हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज़ अमृतपाल सिंह। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ डेटा इंजीनियरिंग। सो डेटा इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फील्ड इन टुडेज़ वर्ल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है आज के टाइम में। तो हम डिस्कस करेंगे कि डेटा इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपने डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो आपके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। सो आई टॉक अबाउट इट एवरीथिंग इन टुडेज़ वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, हमें आज पता है कि जो बिग डेटा है वो काफ़ी मतलब उसने चीज़ों को चेंज कर दिया है, राइट। द वे वी डू बिजनेस, राइट। तो क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा जनरेट हो चुका है अभी तक कि विद द थैंक्स टू दी सोशल मीडिया, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट वॉचेस, sensors, IoT, everything like, so which is generating lot of data. So it is changing how we do business. So इसने बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया है. सो अब आज के टाइम में इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि हमें डेटा इंजीनियर्स की ज़रूरत है हु कैन कलेक्ट एंड मैनेज द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर पाएँ, राइट, उनको मैनेज कर पाएँ, उनको कलेक्ट कर पाएँ, ताकि हम बाद में इसी डेटा के ऊपर हम कुछ एनालिसिस परफॉर्म कर पाएँ, राइट। तो डेटा इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट्स द प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग सिस्टम्स फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा एट स्केल। मतलब एक प्रैक्टिस है डेटा इंजीनियरिंग ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग सिस्टम, इस तरह के सिस्टम्स को बनाना जो कि डेटा को कलेक्ट कर पाएँ, उसको स्टोर कर पाएँ और उसको एनालाइज कर पाएँ, राइट। तो हम अब डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब डेटा इंजीनियरिंग में एक्चुअली जो फेजेस हैं वो क्या कौन कौन से हैं, जिसको हम अगर कंबाइन करें वही डेटा इंजीनियरिंग बनेगी। तो अब डेटा इंजीनियरिंग का गोल क्या है, हम इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर पुटिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग द सिस्टम्स। तो गोल है उसका टू मेक अ क्वालिटी डेटा अवेलेबल फॉर द फैक्ट फाइंडिंग एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए, वैल्यू। मैंने बिग डेटा जब एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 7 V's ऑफ बिग डेटा के बारे में बात करी थी, उसमें मैंने बताया था कि एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए डेटा की, कुछ इनसाइट्स चाहिए, कुछ मैं डिसीजन ले सकूं डेटा के ऊपर, राइट। तभी इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, राइट। दैट्स व्हाई वी आर प्रपोजिंग लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज, सो दैट वी कैन गेट सम इनसाइट फ्रॉम अ डेटा, वी कैन टेक सम डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा, राइट। तो अब कौन कौन से इसके चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डेटा इंजीनियरिंग में। तो डेटा इंजीनियरिंग कंसिस्ट ऑफ दीज 4 पॉइंट्स एक्चुअली। पहली बात, कलेक्टिंग सोर्स डेटा, देन प्रोसेसिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा एंड मेकिंग डेटा अवेलेबल टू यूजर्स। अगर मैं बात करूं पहला फेज, तो इट्स अ टास्क ऑफ कलेक्टिंग सोर्स डेटा इंक्लूड एक्सट्रैक्टिंग, इंटीग्रेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा फ्रॉम डिस्पैरेट सोर्सेज। मतलब यहाँ पर अब हमें क्या करना है पहले फेज में कि हमें डेटा कलेक्ट करना है। हमारे जो सोर्सेज हैं वो अलग तरह के हो सकते हैं, राइट। और हमें उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको इंटीग्रेट करना है और उसको कहीं पर रेपोजिटरी में स्टोर करवाना है बाद में। तो पहला फेज है कलेक्टिंग डेटा। जैसे हम अपाचे फ्लूम में काम करते हैं कि अपाचे फ्लूम की हेल्प से हम डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे, राइट। और अपाचे स्कूप की हेल्प से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं RDBM से। या फिर अगर मैं अपाचे फ्लूम की बात करूँ, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड अगर डेटा चाहिए हमें डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे ट्विटर से या फिर कुछ और सोर्सेज से, तो हम उस तरह के टूल्स की हेल्प लेते हैं, राइट। सो द फर्स्ट फेज इज टू कलेक्ट द सोर्स डेटा। अब सेकंड चीज़ क्या आती है, अगर हम डेटा, जैसे हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, फिर हम आएगा, हम अब दिस इज़ द पॉइंट देन व्हेन वेयर वी परफॉर्म सम प्रोसेसिंग, राइट। तो इसमें अब क्या चीज़ें आती हैं, क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग आ गया, ट्रांसफॉर्मिंग आ गया, और प्रिपेयरिंग डेटा सो दैट इट्स यूजेबल। ऑब्वियसली अब हमें डेटा वो चाहिए जो कि डेटा थोड़ा रिफाइन हो, तो हम इसमें प्रोसेसिंग करेंगे, कुछ क्लीनिंग करेंगे, कुछ हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, किसी डेटा को किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेके जाएंगे, राइट, सो दैट इट इज़ अ यूजेबल, सो दैट वी कैन डू सम एनालिसिस लेटर ऑन, राइट। दिस इज द प्रोसेसिंग वन। तो इस फेज पे हम बात करते हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपाचे हडूप हो गया, अपाचे स्पार्क हो गया, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्रोसेस द डेटा। देन वी हैव अ स्टोरिंग डेटा। अब स्टोरिंग डेटा फॉर रिलायबल एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। ऑब्वियसली हमें डेटा को स्टोर भी तो करवाना है कहीं पर, कुछ हमारे पास कुछ डेटा बेसिस होंगे जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करवाएंगे, राइट। सो इट्स अ आर्किटेक्ट और इम्प्लीमेंट डेटा स्टोर्स फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोसेस डेटा। जो भी डेटा ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है पिछले फेज में, तो अभी हमें हमें उसको स्टोर करवाना है। अब स्टोरेज कौन कौन सी है, जैसे अगर हम बात करें अपाचे हडूप में, उसमें HDFS होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ विच वी स्टोर डेटा। ऐसे ही हमारे पास और डेटा बेसिस हैं, जैसे NoSQL हो गया, जैसे HBase हो गया, जिसमें हम डेटा को स्टोर करवाएंगे, राइट। सो वी नीड टू स्टोर डेटा सो दैट डेटा विल बी अवेलेबल व्हेन वी रिक्वायर।
अब लास्ट है मेकिंग डेटा अवेलेबल टू यूजर्स। अब डेटा तो स्टोर हो चुका है, अब उसको डेटा को हमें यूजर्स को अब अवेलेबल करवाना है। किस फॉर्म में करवाएंगे? ठीक है, एपीआई सर्विसेज एंड प्रोग्राम दैट रिट्रीव डेटा, इसमें हम बात करेंगे एपीआईज की, सर्विसेज की, प्रोग्राम्स की, जिसकी हेल्प से हम डेटा को रिट्रीव कर पाएँ, जैसे ट्विटर एपीआई हो गया, राइट। और हमें कुछ इंटरफेसेस और डैशबोर्ड्स भी हमें चाहिए होंगे जिसके हेल्प से हम डेटा को प्रेजेंट कर पाएँ टू अदर्स। और इसके साथ साथ हमें डेटा को इंश्योर करवाना है कि कोई हमें कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे, कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके हेल्प से हम इंश्योर करेंगे कि वो डेटा उसी यूज़र को मिले जिसके लिए वो बना हुआ है, राइट। तो वी नीड टू इंश्योर सम राइट मेजर्स एंड चेक्स। तो लास्ट फेज में क्या है कि हमें डेटा को अवेलेबल करवाना है यूज़र्स को, एंड यूज़र्स को। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कोई डैशबोर्ड की फॉर्म में हो गया, जैसे हम टैब्लो में डैशबोर्ड्स बनाते हैं या फिर एक्सेल में बनाते हैं, राइट। और हमें कुछ इंश्योर करना पड़ेगा, हमें कुछ कंट्रोल्स, एक्सेस कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, राइट, ताकि डेटा सही यूज़र तक पहुँचे, राइट। अब एक लास्ट चीज़ इसमें हम डिस्कस करते हैं, डेटा इंजीनियरिंग एक टीम स्पोर्ट है। टीम स्पोर्ट का मतलब कि इसमें ये नहीं है कि एक ही बंदा काम करेगा, इट्स अ टीम स्पोर्ट। जैसे जो भी टीम स्पोर्ट्स होती हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वो किसी एक प्लेयर के ऊपर हम जीत नहीं सकते मैच, राइट। हमें पूरे प्लेयर्स को इकट्ठा होके हमें वो काम करना पड़ेगा। सेम वे डेटा इंजीनियरिंग इज़ अ टीम स्पोर्ट। अब इसमें ऐसा नहीं कि हर एक बंदे को अब एक्सपेक्ट करेंगे टू हैव ऑल द नॉलेज एंड स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन विद द स्कोप ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। हर एक बंदे को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, राइट, तभी ये बात बनेगी। तभी मैंने इसका टाइटल दिया जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो इट्स नॉट एक्सपेक्टिंग दैट अ सिंगल पर्सन is expected to have all the knowledge and skill and specialization, so that's why it's a team sport. हम टीम की तरह काम करते हैं, तो कि मे बी कोई एक बंदा कुछ अलग रोल प्ले कर रहा है, जैसे कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है या फिर कुछ डेटा एनालाइज कर रहा है, तो इट्स कंबाइन, इट्स अ कंबाइन एफर्ट, राइट। इट्स नॉट अ वन मैन आर्मी, राइट। सो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि इट्स अ टीम स्पोर्ट, ठीक है। उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे अपाचे हडूप हो गया, काफका हो गया, और भी कई टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, जो कि ऑन प्रीमिसेस भी हैं और या फिर क्लाउड बेस्ड भी हैं, विच कैन बी इवेलुएटेड फॉर इंडिविजुअल नीड्स। सो ये सोल्यूशंस हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा इंजीनियरिंग को के में हम काम कर पाएंगे, ठीक है। और सो दैट्स वाई इट्स अ टीम स्पोर्ट। तो एक ही बंदा नहीं सारा कुछ कर सकता, और हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक ही बंदा सब कुछ करे। तो एवरी वन हैज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट। So we have some solutions, we have some tools available with the help of which it can be done. Now, how to become a data engineer, right? तो ये तो बात हो गई डेटा इंजीनियरिंग के बारे में कि हमें कोई सिस्टम बनाने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से डेटा को कलेक्ट करें, प्रोसेस करें, स्टोर करें और यूजर्स को अवेलेबल करवाएं। अब पर उसके लिए हमें जो लोग चाहिए उसको हम कहते हैं डेटा इंजीनियर्स। अब हाउ टू बिकम अ डेटा इंजीनियर? सो पहली हमने पॉइंट है कि वी नीड टू डेवलप आर डेटा इंजीनियरिंग स्किल्स। अब कौन कौन से स्किल्स आते हैं इसमें? सबसे पहले हम इसमें बात कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कोडिंग में। तो हमें कुछ लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे आर हो गया, पाइथन हो गया, या फिर स्काला, कुछ नो सीक्वल, राइट। तो कुछ मतलब किसी लैंग्वेज आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए, राइट। उसके अलावा आपको नॉलेज चाहिए कुछ रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस की, कि पता होना चाहिए कि कैसे डेटा को हम स्टोर करवाते हैं। ऑब्वियसली डेटाबेस हमें डेटा हमारे पास है तो स्टोर तो करवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, राइट। तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए रिलेशनल डेटाबेसेस की या फिर नो सीक्वल डेटाबेसेस की। और इसके अलावा वी नीड टू हैव नॉलेज अबाउट ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ताकि हम डेटा को मूव कर पाएँ फ्रॉम द मल्टीपल डेटा सोर्सेज और डेटाबेसेस इनटू अ सिंगल रेपोजिटरी विच इज़ अ डेटा वेयर हाउस। तो उसके लिए हमें ETL की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा हमें आज के टाइम में हम बात करते हैं डेटा लेक के बारे में, राइट। तो हमें डेटा लेक या फिर डेटा स्टोरेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। और यू शुड नो हाउ टू ऑटोमेट द टास्क एज वेल। ऑटोमेशन आज के टाइम में हर एक डोमेन में, हर एक इंडस्ट्री में ये चीज़ हो रही है। तो वी शुड नो हाउ वी कैन ऑटोमेट द टास्क इन दिस डेटा इंजीनियरिंग। Then we should also have some knowledge about the machine learning. So machine learning is an integral part of data engineering or data science. So we should know some basics of machine learning. In addition to it, you should be having some knowledge on some big data tools with the likes of Kafka, Hadoop, Spark, right? As we are moving towards the cloud now, right? You talk about Databricks, you talk about any company now, they're moving their things to the cloud. So we should have some knowledge about cloud computing as well. At the end, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट बताया था कि हाउ टू मेक
data available to users, right users. So we should know a little bit about the security as well. So this is how we can develop our engineering skills. These are the skills which I mentioned here. Second thing is get certified. So very important is you have to clear some certification exam. Some kind of professional certification is required, right? हमारे पास अब कई कंपनीज ऐसी हैं जैसे जो which provide the certification with the likes of Cloudera, Databricks. So we should be having some certification with us. थर्ड इज बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स. हमें पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा जहां पर हम शोकेस कर पाएँ कि हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम प्रोजेक्ट्स इन योर किटी, राइट, ताकि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे दिखा सकें कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करा है डेटा इंजीनियरिंग में. काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो चीज़. अब लास्ट है, वी नीड टू स्टार्ट विद सम एंट्री लेवल पोजीशन. ऐसा नहीं है कि शुरू में आपको मतलब कि यू विल बी promoted to the like maybe a senior data scientist, senior data engineer. You need to first start with the entry level position. So many data engineers start in entry level roles, right? हमें पहले एक्सपीरियंस चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए. आप देखोगे कि जो भी अपनी प्रोफाइल्स होती हैं या फिर कोई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लिंक्डइन पे या फिर वो सभी एक्सपीरियंस मांगते हैं पहले. तो अगर आपको कोई भी एंट्री लेवल पोजीशन मिलती है डेटा इंजीनियरिंग के रोल में, यू शुड गो फॉर इट. गेन सम एक्सपीरियंस एंड स्किल्स नीडेड फॉर मोर एडवांस रोल्स. बिकॉज क्योंकि इनकी जो पे स्केल है वो बढ़ती है विद द एक्सपीरियंस, राइट. सो वी फर्स्ट गो विद द एंट्री लेवल पोजीशन. आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा कि डेटा इंजीनियरिंग क्या चीज़ है और इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, हाउ वी कैन गेट टू दिस फील्ड और इसमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं. ओके, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. आई होप now I'm doing justice in Hindi as a language कि हिंदी में अच्छी तरह आपसे communicate कर पा रहा हूँ, right? I need some feedback for this video. Thanks for watching guys. See you next video.